अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी करीम बता रहा हूँ जो आधा ग्राम लगा कर 10 मिनट सब्र करके बीवी से जमा करें तो एक तो टाइमिंग बढ़ेगी, दूसरी ऐसी लज़्ज़त व मुसर्रत वाइफ को बीवी को होगी कि क्या ही बात कि कमल के फूल की मानद खिल उठे। तो ये करीम मैं बना रहा था, कहीं भेजनी थी, तो इसके लिए तरीका भी मैं आपको बता दूँ बेहतरीन और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में चार चाँद लगा दे। तो अगली बात नहीं कह सकता क्योंकि ये ज़ाब्ता इख़लाक़ के खिलाफ़ वर्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक और अपने घर तक महदूद रहना है। तो करीम ऐसी बनाए ज़बरदस्त। तो आता हूँ मैं अब इस नुस्खे की तरफ। ये है काफ़ूर, आपने ले लेनी है काफ़ूर और बराबर वज़न में जितनी ये लें उतनी बराबर वज़न में सुहागा बरियाँ कर लें। वैसे मैं सुहागा बरियाँ करने का ये तरीका दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे हमने बरियाँ किया। इसको कूट कर चूल्हे पे चढ़ाना है, कढ़ाई में रख के ऊपर नीचे 5-6 घंटे तक ये पड़ा रहे, उसके बाद ये बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो सुहागा और काफ़ूर बराबर वज़न में हमने मिक्स करनी है ताकि हमारी जो करीम बनानी है ये मिक्स कर लें। इसके बाद इसको हम यकज़ात करेंगे। ये यकज़ात हो चुकी है। इससे चौथाई वज़न कम हमने डाल लेनी है। अक्कर करहा पिसी हुई बिल्कुल पीस कर इसको फिर यकज़ात करेंगे। तो उसके बाद हमने रूह कस्तूरी डालनी है हस्ब ज़रूरत। रूह कस्तूरी हस्ब ज़रूरत ताकि हमारी करीम बन जाए, क्योंकि आप तकरीबन एक एक तोले में 1 तोला रूह कस्तूरी डालनी है। रहने दें यहीं पे। इसके बाद तकरीबन हमने चर्बी जो है ना ये पिघलाई है, शेर की चर्बी, तो ये डाल रहे हैं। शेर की चर्बी डालनी है, आपने आधा तोला डालना है चर्बी शेर एक बंदे के लिए। तो उसके बाद अत्तर मोतिया जिसे चंबेली का तेल डालना है। तो हम ये इसको अब यकजात करेंगे, क्रीम बनाएंगे। ठीक है, इसको हमने यकजात करना है, क्रीम बन जाए। तो वज़न इसका 36 ग्राम, 4 ग्राम की डब्बी है तो 32 ग्राम इसका वज़न होता है। तो ऐसे ही बनाएं, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।